गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ दर्शित गोयानी बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 13 ट्वेल्थ साइंस का आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 13 हमारा चैप्टर का नाम ही है ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स पॉपुलेशंस। तो हम आज पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशंस के बारे में। जैसे ही हमने इसके पहले के लेक्चर्स में ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एडेप्टेशन, हैबिटेट एडेप्टेशन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स किस तरह से बायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स करता है, कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करते हैं, उस सब के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। आज हम बायोलाइफ बायोलॉजी के अंदर हमारी जो 12th का बायोलॉजी का जो चैप्टर है 13, उसके अंदर जो 13.2 टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मैं थोड़ा बहुत कुछ ओवरव्यू बता देता हूँ कि पॉपुलेशन क्या है और इकोसिस्टम में पॉपुलेशन का क्या रोल है, और इकोसिस्टम में हमें पॉपुलेशन का स्टडी करना है तो फर्स्ट ऑफ पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स देखने पड़ेंगे। पॉपुलेशन के सारे जो एट्रीब्यूट्स है, उसकी जो कैरेक्टर है, पॉपुलेशन के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि मतलब पॉपुलेशन किस तरह से बनती है। तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि पॉपुलेशन होती है। फर्स्ट तो हमें ये पता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सपोज ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म वन स्पीसीज के कोई वन ही स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो इकट्ठा होते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो अपनी कम्युनिटी बनाते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी कम्युनिटी बनाते हैं। मतलब बहुत सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई सेम स्पीसीज के इकट्ठा होते हैं और एक कम्युनिटी बनाते हैं। एक कम्युनिटी बनने के बाद वो कोई स्पेसिफिक अर्थ के रीजन में, जो कोई स्पेसिफिक बायोमेंस रीजन के अंदर, कोई स्पेसिफिक बायोमेंस रीजन के अंदर वो सर्वाइव होते हैं, जिंदा रहते हैं और अपनी जो पूरी जो प्रोसेस है सर्वाइव होना और रिप्रोडक्शन करना वो करते हैं, और वो अर्थ पे अपनी जो लाइफ साइकिल है वो चलाते रहते हैं। तो अब मैं आपको बात करूं कि अब ये पॉपुलेशन है, कोई एक ही ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, वो किस तरह से बढ़ेगी, किस तरह की। अगर आपको मैं बता दूं कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव होता है, वो सर्वाइव होता है तो ही उसकी पॉपुलेशन हाई होती है। अगर वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं हो पाता, एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, एनवायरमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशन है, डिफरेंट डिफरेंट सीजन है, उन दौरान वो जिंदा नहीं रह सकता, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। और ये भी आपको बता दूं कि कोई एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन नहीं बनती। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पॉपुलेशन का सीधा मतलब है, ये पूरा अर्थ है, ये जो चौरस है ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ में कोई एक रीजन है, पोलर रीजन है, ये हमारा पोलर रीजन है, और ये हमारा मिडल रीजन है। तो यहाँ पे पोलर रीजन में कोई एक स्पेसिफिक स्पीसीज एनिमल, सपोज यहाँ पे टाइगर दिखते हैं और बियर दिखते हैं। चलो यहाँ पे दो बियर है और ये दो ही बियर यहाँ पे है, मतलब कोई एक दो ही जो स्पेसिफिक नंबर, टू नंबर के, मतलब दो बियर ही पोलर रीजन में है। और उसके बाद इस बियर की जो पूरी स्पीसीज है वो तो सब मिडल रीजन में जिंदा रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो बहुत सारे जो इसके साथी मित्र होते हैं, उसकी जो फैमिलीज होती है, उसके अंदर मतलब 15, 20, 25, 100, 200, 300 इस तरह से जो बियर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो बियर्स है वो एक पोलर रीजन में जो बियर है वो पॉपुलेशन नहीं बनाता। पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और स्पेसिफिक रीजन में है, मतलब एक ऐसी जगह कि जहाँ पे उसका ही मतलब वो उसकी उसकी कम्युनिटी ज्यादा हो, उसकी कम्युनिटी ज्यादा हो। कम्युनिटी मतलब उस वही ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज ज्यादा हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अर्थ में सूरत सिटी है, अहमदाबाद सिटी है, वडोदरा सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है। तो वो सब कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर ह्यूमन की पॉपुलेशन, मतलब ह्यूमन बींग है तो उसकी पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है। अगर आप चले जाओ, एक ह्यूमन बींग फॉरेस्ट के अंदर चला गया, तो हम वहां पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां पे किसकी पॉपुलेशन होगी, कोई स्पेसिफिक एनिमल की पॉपुलेशन होगी। मतलब पॉपुलेशन बनने के लिए कोई एक
और दो, मतलब एक या दो एनिमल होना जरूरी नहीं, उसकी सारी स्पीसीज मतलब वो सब इकट्ठा होके एक जैसे ऑर्गेनिज्म, एक जैसे एनिमल इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इन नेचर वी आर रेयरली फाइंड आउट आइसोलेट सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज, मेजॉरिटी ऑफ देम लाइव इज अ ग्रुप इन वेल। मतलब जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है वो पॉपुलेशन नहीं बनाता, मेजोरिटी क्या होते है पॉपुलेशन में, ग्रुप में। जो सारे एनिमल्स होते हैं ग्रुप में लाइव रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग है तो कोई गांव है, तो गांव एक वन टाइप ऑफ ग्रुप हो गया कि ह्यूमन बींग, सारे ह्यूमन सारे जो ह्यूमन है वो एक ही जगह पे रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो मतलब वो एक गांव की पॉपुलेशन, मतलब ये वो गांव की पॉपुलेशन हो गई। तो इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उसकी पॉपुलेशन होती इन वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, एंड वो वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, और ये जियोग्राफिकल अर्थ के जो स्पेसिफिक रीजन है वहां पे ग्रुप्स में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। अब मैं आपको बता दूं कि कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन कम होती है, पॉपुलेशन सर्वाइव होती है, पॉपुलेशन हेडेक होती है, तो ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पे लिखा है, शेयर अ कॉम्प्लेट और सिमिलर रिसोर्स पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड द कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ग्रुप्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो क्या करते हैं, जियोग्राफिकल रीजन में, एरिया में रहते हैं, वहाँ पे सिमिलर रिसोर्स, अपने जैसे ही रिसोर्स रखने वाले एनिमल्स के साथ इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड करने की वजह से एक जो नई स्पीसीज मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक हॉर्स है और एक डोंकी है। अगर आपको मैं बता दूं हॉर्स और डोंकी, ये हॉर्स और डोंकी है वो इंडिविजुअल है, मतलब सिंगल इंडिविजुअल कोई स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं। तो अब उसको सरवाइव होना है उसी रीजन के अंदर, वहां से सरवाइव होना है, तो इन दोनों के अब ये इंटरब्रीड हुआ, क्योंकि दोनों की स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन अब उनको सरवाइव होने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए इंटरब्रीड होता है, इन दोनों के बीच में इंटरब्रीड होता है। और इन दोनों की जो दूसरी जो स्पीसीज, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, वो यहाँ पे क्वांटिटी में ग्रोथ होके है और वो पॉपुलेशन जनरेट करते हैं, वो पॉपुलेशन यहाँ पे जनरेट करते हैं। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठा, मतलब ये जो सिंगल इंडिविजुअल था उसने इंटरब्रीड किया जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जहाँ पे वो सर्वाइव होना चाहता था, तो दूसरे एनिमल्स के साथ इंटरब्रीड किया और एक नए एनिमल्स की स्पीसीज प्रोड्यूस हुई, जनरेट हुई, बर्थ हुआ, और उस नए एनिमल्स की स्पीसीज का बर्थ हुआ, और वो एनिमल्स होता है वो वहाँ पे सर्वाइव अच्छे से हो सकता है और इजीली रिप्रोडक्ट करता है, और धीरे धीरे टाइम जैसे चला जाता है, इवोल्यूशन होता है, उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, और वही जो एनिमल्स होते हैं वो स्पेसिफिक रीजन के पॉपुलर बन जाते हैं, मतलब वहां पे ही वो जिंदा रहने के लिए पॉपुलर, और वहां पे उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती, बड़ी तादाद में वहां पे उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो all through the term all, all throughout the turn interbreed impels sexual reproduction। जो interbreeding process वो generally sexual reproduction का part है। A group of individual resulting from even asexual reproduction is also generally considering a population for the purpose of ecological study। A group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological study। अब मैं आपको बता दूं कि हम इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं तो हमें पॉपुलेशन उसकी स्टडी करना है। पॉपुलेशन स्टडी करने के लिए ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट, सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन की जो पूरी सिस्टम है वो हमें स्टडी करनी जरूरी है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक रीजन, सपोज कि हम कोई अर्थ का कोई, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का कोई स्पेसिफिक रीजन हम स्टडी करना चाहते हैं इकोलॉजिकली, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट तो उसे हमें एक टेबल में लिखना पड़ेगा कि इस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसमें से सबसे ज्यादा कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब हम जैसे बात करें गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर यहाँ पे जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारा फॉरेस्ट है, जूनागढ़ का जो गिर फॉरेस्ट है, हमारा फॉरेस्ट ऑफ गिर,
जो गिर फॉरेस्ट है वहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, लाइन की। ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, लाइन। तो ये जो फॉरेस्ट है वहां पे लाइन ज्यादा ज्यादा सर्वाइव हो सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं, वहां पे रहने के लिए एडेप्ट हुए हैं। मतलब वो बहुत मतलब नेचुरली है। तो वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके इंटरब्रीड करके जनरली वो पहले से ही वहां पे एडेप्ट नहीं थे। पहले तो कोई सिंगल इंडिविजुअल कोई सिंगल लाइन ही वहां पे आया होगा। उसके बाद धीरे 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 उसकी स्पीसीज बढ़ती गई, उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। अगर उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसने इंटरब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग इम्पल्स इंटरब्रीडिंग प्रोसेस की, जिसके हेल्प से उसकी जो पॉपुलेशन थी वो वहां पे बढ़ गई और वहां पे उसका एक बड़ी तादाद में एनिमल हमें कोई स्पेसिफिक रीजन के अंदर दिखे जाते हैं। तो दैट मीन्स के although the terms interbreeding impulse sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for purpose of ecological study. Although all the cormorants in a well-talent rates in abdominal dwelling, thickwords, trees, and forest tracks, bacteria in a culture, plates in lotus plants in a pond are some example of a populations. बहुत सारी जो उंदर होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज के बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज के प्लांट होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज के फ्लावरिंग प्लांट लाइक लोटस होते हैं। तो वो सब कोई स्पेसिफिक रीजन में वो बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर हमें बर्ड्स की तादाद बहुत ज्यादा मिलती है, उंदर की तादाद मतलब उंदर की जो पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा मिलती है। उसी तरह से पानी के अंदर पॉन्ड्स के अंदर हमें लोटस के जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा दिखते हैं। मतलब लोटस की पॉपुलेशन वहां पे क्या है, बड़ी है। मतलब ये पॉपुलेशन के एग्जाम्पल है। ये जो पॉपुलेशन की बैक्टीरियाज इन कल्चर कल्चर प्लेट लीजिए, आप कोई कल्चरिंग प्लेट लीजिए, कोई आपने शायद लेबोरेटरी के अंदर सुना होगा कि लेबोरेटरी के अंदर कोई स्पेसिफिक खाना देते हैं और खाना देने के बाद वो खाने का नाम है अगारोज। अगार नाम का एक वन टाइप ऑफ जेल है। हमें चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये पढ़ना है। तो इस अगारोज के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, मतलब खाना देते हैं, वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं। सपोज यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो गए, तो अब आप इस प्लेट, ये जो कल्चरिंग प्लेट है उसकी स्टडी कीजिए। तो बैक्टीरिया इन कल्चरिंग प्लेट है वो उसकी पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या आपको मिलेगा, बैक्टीरिया ही मिलेगा। ऐसे ही आप अगर पॉन्ड का इकोसिस्टम स्टडी करते हैं तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन किसकी होगी, लोटस की होगी। इसी तरह से ऑल द cormorants in a well wetlands, rats in abdominal dwellings, thick wood trees and forest track, bacteria in cultural plates and lotus plants in a pond are some example of population. In a yearly chapter, you have a later than let learn that although an individual organism is a one of that has a cope with a change environmental, it is at the population level that the natural section operate to involve the desired traits. Population ecology is therefore is an important area because it links ecology to population genetics and evolution. जैसे मैंने बात की थी कि पॉपुलेशन की तादाद बढ़ाने के लिए जेनेटिक्स और उसके लिए इवोल्यूशन होना जरूरी है। तो मतलब जेनेटिकली पॉपुलेशन होती है, जेनेटिकली एंड इवोल्यूशनरी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होती है, लिंक होती है। उसके बाद आप डिजाइड ट्रेड्स, हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखा ट्रेड्स। तो पॉपुलेशन का लेवल है और नेचुरली बढ़ता जाए एक पॉपुलेशन। जैसे कि हमें बताया कि इवोल्यूशन होता है तो कोई ना कोई एनिमल्स के अंदर चेंजेस आ जाता है अपने एटमॉस्फेयर एडेप्टेशन, मतलब अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो उस चेंजेस होने का मतलब होता है उसकी जो पॉपुलेशन लेवल होता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आता है। जो उसके पॉपुलेशन लेवल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसके अंदर उसकी जो डिजायर्ड ट्रेड्स होती है वो चेंज होती है, ट्रेड्स होती है, स्पेसिफिक चेंज होती है। और अदरवाइज
आर्टिफिशियली जो जेनेटिक्स जो डिजाइन ट्रेड्स होती है उसके अंदर चेंजेस भी कर सकती है, जिसकी वजह से हम कोई पॉपुलेशन का लेवल है और नेचुरली सिलेक्शन एंड ऑपरेट द इवल द डिजाइन ट्रेड्स, और उसकी जो डिजाइन ट्रेड्स होती है वो स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से कि कोई पॉपुलेशन वहाँ पे, हम सपोज मैंने आपको बता दूं कि एक अर्थ का रीजन है, यहाँ पे एक रीजन के अंदर बहुत सारी तादाद में कोई एनिमल हमें पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में कोई बर्ड्स ऐसा है जो हमें बहुत सारी तादाद में हमें पाए मिलते हैं। तो वहाँ पे अब इस बर्ड्स की जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेक करें, उसकी डिजायर्ड ट्रेड से वो चेक करें, तो उसकी हेल्प से हमको उसकी जो पॉपुलेशन का लेवल हाई होने की रीजंस पता चल सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस पता चल सकता है। तो इसीलिए जेनेटिक्स पॉपुलेशन जो इकोलॉजी के अंदर जो पॉपुलेशन को आप स्टडी करना चाहते हैं, तो जेनेटिकली और इवोल्यूशनरी वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे पॉपुलेशन के सिंपल एट्रीब्यूट्स। उसके बाद पॉपुलेशन के दूसरे एट्रीब्यूट्स है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जनरली आपको मैं बता दूं कि पॉपुलेशन तभी बढ़ती है कि कोई स्पेसिफिक रीजन के अंदर कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन की कोई स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जनरली मेंटेन होती है। मतलब बर्थ रेट ज्यादा होता है तो पॉपुलेशन हाई होती है, बर्थ रेट कम होता है तो पॉपुलेशन कम होती है, डेथ रेट हाई होता है तो पॉपुलेशन लो हो जाती है, डेथ रेट कम होता है तो पॉपुलेशन हाई हो जाती है। मतलब ये वाइसा वर्सेस कॉन्सेप्ट है पूरा। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट किस तरह से मेजर किया जा सकता है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब पॉपुलेशन एज अ कंटेंट एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन का एक मेजर फंक्शन है, कैरेक्टर है, वो है हमारा individual organism does not, an individual may have a birth and death, but a population has a birth rate and a death rates। आपको मैं बता दूं कि बर्थ रेट और डेथ रेट की स्टडी करते पहले हमें ये सुनना है कि कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे होते तो उसके लिए हमें बर्थ की, वो कब बर्थ हुआ और कब मरा उसकी बात करनी होती। लेकिन अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पूरी पॉपुलेशन के अंदर हमें कितने वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन कितनी कम है कितनी ज्यादा है वो चेक करने के लिए उसका बर्थ रेट और डेथ रेट चेक करना जरूरी होता है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट चेक करना जरूरी होता है। In a population, this rate refer to per capita birth and death. In a population, this rate refer to per capita birth and death। मतलब कैपिटल बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब जो बर्थ रेट जितना जैसे यहाँ होगा, यहाँ पे एक सपोज एग्जांपल दिया है, द रेट एंड express are a change in a number increase and or decrease with the respect to member of a population। population बर्थ रेट कम होगा और बर्थ रेट कम ज्यादा होगा, मतलब बर्थ ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, बर्थ रेट कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो उसके ऊपर डिपेंडिंग है। तो वो बर्थ रेट और डेथ रेट जानने के लिए कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन का, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ से एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट होता है। इन अ पॉन्ड, पॉन्ड मतलब कोई तालाब के अंदर 20 लोटस प्लांट है। कितने हैं? 20 लोटस प्लांट है। लास्ट ईयर में उसके एक तालाब के अंदर 20 लोटस के प्लांट थे। उसके बाद उसके सेकेंड ईयर उसने रिप्रोडक्शन करके 8 न्यू प्लांट्स, मतलब 8 न्यू प्लांट्स वहां पे ऐड हुए। तो वहां पर बर्थ रेट कितना हुआ? तो टोटल पॉपुलेशन, अभी करंट पॉपुलेशन कभी हुई कितनी हुई? 28। पहले 20 था, नए 8 आए, तो टोटल कितनी हुई? 28। वी कैलकुलेट द बर्थ रेट 8 by 20 इज इक्वल टू 0.4 ऑस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर में 0.4% नए प्लांट्स डेवलप हुए हैं, वो उसका बर्थ रेट हुआ। इसी तरह से उसका डेथ रेट कहते हैं। तो इफ 4 इंडिविजुअल इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट्स फ्लाई, लेबोरेटरी के अंदर 40 फ्रूट फ्लाई है, उसके अंदर से जो 4 होती है वो इंडिविजुअल जनरली बाय वीक, कोई स्पेसिफिक वीक में डाई होती है। फ्रूट फ्लाई डाई ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, लाइक एक दिन में एक फ्लाई डेट होती है 40 में से, तो 40/4, 40 में से कितनी कम हुई? 4, तो 40/4 करें तो 0.1 इंडिविजुअल 40 इंडिविजुअल पर फ्रूट पर वीक।
जितना टाइम ड्यूरेशन लेते हैं वैसे ही लिखना है। पर वीक के अंदर 1%, 0.1% जो फ्रूट फ्लाई होती है उसका डेथ रेट है। इसी तरह से यहाँ पे जो लोटस है उसका आप लोटस के प्लांट का भी डेथ रेट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 प्लांट थे, अभी भी लोटस के टोटल कितने प्लांट थे 20, उसके अंदर से 8 प्लांट कम हो गए, लास्ट 8 प्लांट कम हो गए, तो 20/8 कर दीजिए तो उसका डेथ रेट मिल जाएगा आपको कि इतने थे और इतने डेथ हो गए। और अगर आपको बर्थ रेट निकालना है तो जितने थे उसके अंदर जो नए आए हैं वो ऐड करके डिवाइड करना है, और ऐड करके उसको डिवाइड करना है। मतलब 20 थे उसके अंदर 20/8, 8 के अंदर नए इतने आए तो उसको आप डिवाइड करें तो आपको बर्थ रेट मिल जाता है। मतलब इसके इक्वेशन बहुत इजी है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन भी दे दिए है कि बर्थ इन 1 ईयर, आप यहाँ पे 1 ईयर, 1 वीक, 1 डे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आंसर आता है उसके अंदर आपको पर वीक, पर मंथ, पर ईयर लिखना जरूरी है। उसके बाद 1000 टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन है आपको बर्थ रेट निकालना है। सपोज आपको एग्जांपल दे दूं, आपको बर्थ रेट निकालना है, बर्थ इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर जो बर्थ हुए ऐसे ऑर्गेनिज्म थे हमारे 8 ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद हमारे टोटल कितने थे 20, तो 8/20 हमारा बर्थ रेट मिल गया। उसके बाद हमें डेट रेट निकालना है, तो डेट इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर डेट हुए कितने, 1 ईयर के अंदर डेट हुए है 4, यहाँ पे लिखा है 4 1 ईयर के अंदर डेट हुए है। और टोटल कितनी थी हमारी 40, तो 40/4 की तो हमें आंसर मिला 0.1। तो ये बहुत इजी है, डेथ रेट और बर्थ रेट निकालना बहुत इजी है। किसी भी आपको कोई भी पॉपुलेशन दी है उसका स्पेसिफिक आपको टाइम ड्यूरेशन पर वीक, पर ईयर, पर मंथ, पर डे जो भी दिया है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए ये इजीली बना दिया है कि बर्थ रेट पॉन्ड के अंदर 20 टोटल प्लांट्स थे, उसके अंदर 1 ईयर में 8 फ्लावर्स, 8 लोटस एड हुए, तो टोटल हो गई है 28। तो बर्थ रेट हम कह सकते हैं 20/8, 0.4% पर ईयर। ये एक साल के अंदर 8 नए ऐड हुए थे। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ 8 लोटस ऐड हुए, तो ए मंथ के अंदर मतलब ए मंथ, यहाँ पे आपको जो भी मतलब हम जैसे ही कोई यूनिट लिखते हैं तो यहाँ पे ईयर है तो यहाँ पे ईयर लिखना है, यहाँ पे मंथ है तो आप यहाँ पे मंथ लिखना है। जो भी यूनिट आपको दिया है, मतलब ड्यूरेशन क्या है, मंथ है, वीक है, साल है, मतलब ईयर है, जो भी ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के हिसाब से आप पर ईयर, पर मंथ, पर वीक आप डेथ रेट और बर्थ रेट निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे डेथ रेट भी मैंने दिया है। फ्रूट फ्लाई इन लेबोरेटरी 40 थी, स्पेशल टाइम इंटरवल में 4 फ्लाई होती है वो डेथ हो जाती है, तो 4/40 कीजिए तो 0.1 पर वीक्स आपको इक्वेशन में उसकी जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन दी है उस इक्वेशन में आप इसकी स्पेसिफिक जो नंबर से आप रख दीजिए, उसकी स्पेसिफिक नंबर्स वो आप रख दीजिए तो आपको उसका डेथ रेट मिलता है। लेकिन ये क्या है पर वीक, मतलब एक वीक के अंदर जो 4 फ्लाई थी वो डेथ हो गई थी। अगर यहाँ पे लिखा होगा कि एक साल के अंदर 4 जो फ्लाई है वो डेथ हो गई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक साल के अंदर ये जो फ्लाई थी वो डेथ हो गई। तो ये मोस्ट इंटरेस्टिंग और इजी है डेथ रेट और बर्थ रेट। देन आफ्टर हमारा एक नेक्स्ट और भी टॉपिक है, बहुत छोटा है, वो है सेक्स रेशियो। कि कोई पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन बढ़े और कम हो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सेक्स रेशियो। ये भी पॉपुलेशन का एक जनरली एट्रीब्यूट्स है, एक पॉपुलेशन का एक जनरल एट्रीब्यूट्स है, उसका एक कैरेक्टर है कि सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो की बात कर दूं कि अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज अ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब आपको बता दूं कि ह्यूमन मेल और फीमेल का इक्वलाइज होना जरूरी है तो ही पॉपुलेशन मेंटेन होगी। तो जनरली सेक्स रेशियो कितना होता है, 60% पॉपुलेशन में फीमेल होती है और 40% क्या होना चाहिए, मेल। अगर 60 और 40% का ये रेशियो जनरली कोई भी पॉपुलेशन के अंदर होगा तो उस पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वलाइज होगा और जो पॉपुलेशन होगी वो मेंटेन होगी, पॉपुलेशन होगी मेंटेन होगी। अगर जनरली मैं आपको बता दूं कि पॉपुलेशन के अंदर मेल ज्यादा होगी और फीमेल कम होगी तो भी जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है, पॉपुलेशन बढ़ने का और डिक्रीज होने का रेशियो है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कि फीमेल कम है मेल बढ़ गई है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रिप्रोडक्शन होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से
जो फ्यूचर के अंदर, जिसकी वजह से जो फ्यूचर के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि फीमेल की वजह से ही हमारी जो पॉपुलेशन है वो आगे बढ़ती है, वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन चलती है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि फीमेल 60% होनी चाहिए कंपैरिजन टू मेल। मेल अगर 40 हो गए तो फीमेल कितनी होनी चाहिए? 60, तभी पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी। तो ये रेशियो में याद रखना है एमसीक्यू के लिए। अब मैं आपको बात करूँ यहाँ पे इंडिया का, तो इंडिया का करंट स्टेटस ऐसा है कि सेक्स रेशियो का जो इंडिया का करंट स्टेटस है वो थोड़ा यूनिक है, बड़ा डिफरेंट है कि जनरली फीमेल होगी उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह सॉरी पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए उसके फीमेल की जो पॉपुलेशन होगी हमारे सेक्स रेशियो के डिपेंड, हमारे बुक्स के डिपेंड हम एक कहते हैं कि फीमेल 60% और 40% मेल होने चाहिए, लेकिन इंडिया का स्टेटस उल्टा है, फीमेल 40% है और मेल 60% है। इसकी वजह से पॉपुलेशन के जो रेशियोज है वो चेंजेस हो जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं इकोसिस्टम के अंदर। ये आप देख सकते हैं, आप भी पता ही है, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के नारे, जो बर्थ एबॉर्शन होता है उसको रिमूव, जो फीमेल्स की जो एबॉर्शन करके जो रिमूव कर देते हैं, वो सब प्रोसेस है वो स्टॉप कर दी है, जिसकी हेल्प से हमें जो फीमेल और मेल का जो सेक्स रेशियो मेंटेन हो सके। यहाँ पे सेक्स रेशियो नंबर इन गर्ल्स एज 6 पर 1000 बॉयज, यहाँ पे 1000 बॉयज थे तब गर्ल्स की जो कंपैरिजन इंडिया के अंदर थी, 2000 के अंदर इंडिया के अंदर गर्ल्स थी उन पर 1000 बॉयज के डिफरेंस पे 927 गर्ल्स थी। उसके बाद 2001 में 918 हुई, 2011 में उसकी बढ़ने की वजह से अगले 10 साल के अंदर बढ़ने की वजह से उसकी जो यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, 927 2001 में गर्ल्स थी पर 1000 बॉयज, 1000 बॉयज थे तब गर्ल्स 2001 के अंदर 927 थे। अब 2011 में 1000 बॉय है तो वहाँ पे गर्ल्स की जो कंपैरिजन है गर्ल्स से 918 ही हुई, मतलब इक्वलाइज नहीं हुई। जनरली 1000 बॉय की कंपैरिजन में 1100 गर्ल्स होनी चाहिए, मतलब 200 गर्ल्स पर 1000 बॉय कम है, मतलब 1100 गर्ल्स होनी चाहिए, बट मतलब तभी 60 और 40% का रेशियो मेंटेन होता है। लेकिन उसकी उसकी अपोजिट इंडिया के अंदर और बहुत सारे कंट्री, जनरली इंडिया के अंदर ये ज्यादा हो रहा है। इंडिया के अंदर जो गर्ल्स है उसका जो गर्ल्स का जो बर्थ रेट है वो कम है, और यहाँ पे इंडिया के, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया के हिंदू गर्ल्स 925 थी और 2011 में 913 हुई, मुस्लिम 950, 943, 964, 958, 786, 828। सिख के अंदर सिख के जो 1000 बॉय है उसके डिपेंडिंग उसके पास सिर्फ गर्ल्स की मतलब फीमेल की जो नंबर है वो 786 सिर्फ 2001 के अंदर 786 मतलब 300 गर्ल्स कम थी, मतलब 300 भी ज्यादा, इक्वलाइजेशन नहीं था। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए हैं। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंड के लिए, सेक्स रेशियो आप अंडरस्टैंड कर सके इसीलिए मैंने यहाँ पे फिगर रखी है। हमारी बुक के अंदर ये इंडिया का और ये सेक्स रेशियो का कोई भी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्स रेशियो के बाद, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेक्स रेशियो के बाद आते हैं एज पिरामिड। नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूट है वो एज पिरामिड। अगर पॉपुलेशन में एक और जो कैरेक्टर है वो मेजराइज होता है कि कौन सी पॉपुलेशन, मतलब हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन की एज कितनी है,
जनरली रिप्रोडक्शन कर सके इतने रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट प्रोसेस रिप्रोडक्शन कर सकते इतनी एज के लोग कितने हैं, इतनी एज के एनिमल कितने हैं, इतनी एज के लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हैं। उसके बाद कितने ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, कितने ऐसे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके अंदर डेवलप ही नहीं है। तो उसके हिसाब से जो एज पिरामिड होता है वो क्रिएट होता है, और वो भी पॉपुलेशन में पॉपुलेशन होती है, उसका एक मेजर एट्रीब्यूट है, एक पॉपुलेशन का एक मेजर कैरेक्टर है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज के लोग होंगे तो उसकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी। अगर कोई भी पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लोज हो गए, ऐसे लोग हो गए, तो उसकी रिप्रोडक्टिव उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो डिक्रीज होगी, और दोनों इक्वलाइज होगा तो उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगी, मेंटेन होगी, उसकी जो उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो मेंटेन होगी। तो ये हमें समझना जानना जरूरी है। तो वो जो सेक्स जो एज पिरामिड वाला जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सेक्स रेशियो, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये हमारे आज के टॉपिक के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। उसके अलावा जो पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूट्स है, जो जो हमने बात की, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें इकोसिस्टम स्टडी करना है तो पॉपुलेशन ऑल्सो स्टडी करना पड़ेगा, और पॉपुलेशन के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन भी स्टडी करना पड़ेगा, वो भी उसके साथ ज्वाइंट हुआ है। और पॉपुलेशन मतलब कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं, पॉपुलेशन मतलब ग्रुप में जो एनिमल्स सर्वाइव होते हैं कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में, उसकी स्टडी, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के दौरान हम एज पिरामिड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसके बारे में बात करेंगे, और हमारा चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।